हालेलुया। आज का दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। बहुत हम लोग आनंदित माने आए कि आज खुदा की इच्छा थी यहाँ महासभा हो, यहाँ उसका वचन बोला जाए। इसके लिए ये सब चीज खुदा की इच्छा थी, खुदा की योजना थी कि यहाँ पर उसका वचन को सुनाया जाए। और उससे उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग इतना दूर से सही सलामत खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए हम उनको खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाए। इससे हम इस घर वालों से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए मेरे खुदा और अच्छे समय के लिए मेरे खुदा, मैं आपको दिल से और अपने आत्मा से धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। हे मेरे खुदा, आपने हमें चुना है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हमको सही सलामत रखा है, हमारे परिवार को और हम सबको मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आप सब कुछ जानते हैं बीते दिनों के बारे में मेरे खुदा, और आने वाले समय के लिए भी खुदा आप सब कुछ जानते हैं मेरे खुदा। सब कुछ मैं आपके हाथ में रखती हूँ और अपने बच्चे खादिम को, अपने रोहित को प्रभु, जो मेरा बच्चा इतनी दूर से आता है मेरे खुदा, उसको सही सलामत आप लेके आते हैं, लेके जाते हैं मेरे खुदा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, जो भी वचन बोया जाए मेरे खुदा, वो सब हमारे हृदय को छूने वाला हो सके, उस पर हम चलने वाले हो सके मेरे खुदा। जो भी कुछ हमसे भूल चूक हुई है मेरे खुदा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हमारे परिवार को और हम सबको प्रभु आपके चरणों में मैं लाती हूँ मेरे खुदा, और आप ही संभालने वाले, और आगे भी आप ही संभालेंगे मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। गीत का नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ढपली ले लो जरा सा, लीजिए ऐसे ही हल्की हल्की लम्बो। दिलाए यीशु
Praise the Lord. Praise the Lord. और गीत आज का दिन यहोवा ने बनाया। अच्छा और एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। कौन सा पेज नंबर है? 14 आइए हम लोग दूसरा गीत की ओर चले। दूसरा गीत का नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। जो कोई भी किसी हफ्ते महीने में जो खुदा के प्रति जो भी अच्छा हुआ, अच्छा खुदा के प्रति खुदा ने अच्छा काम किया,
जो कोई किसी का भी अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है जो कि आप सभी हम सब जानते हैं और आप लोग भी जानते ही हैं। और खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है। खुदा हम लोगों को कभी गिरने नहीं देता है, ये मैंने देखा है। और मैंने हमेशा खुदा के प्रति बहुत ईमानदारी से प्रार्थना और दुआ में लगी रही हूँ। खुदा ने मुझे पिछले दिनों में भी बहुत बचाया और बहुत ही मतलब हमारे परिवार को और हमारे बच्चे को, हम सबको खुदा ने एक शैतान के चंगुल से बचाया। शैतान जो था हमारे घर में घुसने नहीं पाया, इतना खुदा का हाथ बड़ा था। शैतान को खुदा ने खुद मार के भगा दिया। हमारे घर में प्रभु की महिमा और कृपा हमेशा बनी रही, क्योंकि हम सब खुदा के हैं और हम सब प्रभु को ईमानदारी से मानते हैं। हम ईमानदारी से उसकी आराधना करते हैं, हम ईमानदारी से उसके वचनों में चलते हैं, तो वो हमको कभी हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देगा। मुझे ये विश्वास है और आगे भी ये विश्वास है कि जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ खुदा की योजना होगी, जो भी कुछ खुदा ने हमारे बच्चे के बारे में, हम लोग के बारे में सोचा है, खुदा ने वो सब अच्छा ही होगा। पिछले दिनों मकान के लिए भी बहुत प्रॉब्लमें आ गई थी, हमारे जो सरकारी मकान था, लेकिन फिर भी उसके लिए भी खुदा ने बहुत अच्छा काम किया कि सब हमारा रिकवरिंग में हुआ और हमारे सब कुछ मतलब जो हमारे फेवर में हर काम हुआ। मुझे हम लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया खुदा ने, और सब कुछ प्रभु ने अपने हाथ में लेके और हमारा सब कुछ उद्धार किया। खुदा की मैं बड़ाई करती हूँ और खुदा की महिमा करती हूँ और खुदा को अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया, Hallelujah। हालेलुया। हालेलुया। हम एक बार फिर से पिता के पवित्र वचन और उसके निकट आए हैं। जब तक खुदा ना चाहे, मेरे पीछे बोले, जब तक खुदा ना चाहे कोई उसके निकट नहीं आ सकता। कोई उसके निकट नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि मीटिंग 5 बजे स्टार्ट होती है एक और ले लो। और आज मीटिंग 6 बजे स्टार्ट हुई है। मैं हमेशा एक चीज स्मरण रखता हूं कि मुझे पिता की उपस्थिति में, उसके डेवड़ी में खड़ा होना है। जो कुछ दिन चलते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो निरंतर चलता है, जो 365 दिन चलता है, उसके जीवन में थोड़ा चढ़ाव उतार आ सकता है। आप सब जानते हैं ये महासभा रोज होती है और 5 बजे होती है, और इस रोज में 365 दिन हैं। और इस 365 दिन में हो सकता है, आगे आ जाइए और आगे आइए और आइए, प्रेज द लॉर्ड, हो सकता है, बहुत सही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो समय का कभी कभी। तो कभी भी अगर 5 बजे प्रार्थना नहीं शुरू हुई तो आप 5:30 बजे लगा के देखिए। अगर 5:30 बजे नहीं शुरू हुई, आप 6 बजे लगा के देखिए। कभी अगर ऐसा हुआ, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं भाई लगे हैं। और आप जानते हैं कि हमें एक धुन रहती है मीटिंग स्टार्ट करने की, प्रेज द लॉर्ड, और खुदा के दया से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं जैसे स्कूल से निकला, बैग टांग के साइन करा, सिग्नेचर करा, और मैं मुड़ के तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी एक आवाज़ आई, रोहित। मैं रुक गया और
हमारी प्रिंसिपल ने वो आवाज़ दी थी और कहा आज तुम्हारी ड्यूटी है और सडनली जाना है। मैं उनसे कुछ पूछ ना पाया क्योंकि मैं खुद ही समझ रहा था ये अचानक ड्यूटी है, इसके विषय में मैं उनसे ना पूछूं, मुझे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ समझाया और हम ड्यूटी गए और ड्यूटी में बहुत तायत से टाइम पे पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने वहाँ से फिर हमें मीटिंग में भी 5:15 पे हम वहाँ से छूटे थे, 5:15 पे छूटे और हम मीटिंग में बहुत तायत से आ गए। तो पिता ने कहीं ना कहीं से हमें अपने ड्यूटी से दूर नहीं किया। और मीटिंग बहन अलीजा और भाई आर्थर की यहाँ हो रही है। हम सब आकर बैठ गए हैं और पिता के निकट आ गए हैं। जब भी वचन आता है, यानी आप समझ गए ना मीटिंग क्यों देर में हुई, क्योंकि इंटर के पेपर में मेरी ड्यूटी लग गई थी और वो पेपर 5 बजे ख़त्म होता है और 5:15 पे मैं वहाँ से छूटा। मैं उड़ता पंछी के समान यहाँ आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने हम सबको बहुत तायत से ये समय ये दिन दिया। जो भाई बहनों ने धीरज से बाट जो के इंतज़ार किया कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन होगी, मुझे मालूम है कि हमारे छोटे झुंड में ये विश्वास है कि अभी नहीं हो रही है लेकिन होगी, ज़रूर से ज़रूर भाई कहीं होंगे। उन भाई बहनों को भी खुदा की सामर्थ बहुत तायत से प्राप्त हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम धीरज से बाट जो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज़ तो पिता हमें 5 बजे मन्ना देता है, लेकिन कभी कभी जैसे अब्राहम तंबू के बाहर कड़ी धूप में वृक्ष के द्वार पे बैठा था और बाट जो रहा था, वैसे ही आज हमें भी खुदा ने दिया है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य कभी भी खुदा के कामों को समझ नहीं पाया, ना उस समय समझ पाया था और ना आज समझ पाया और ना आने वाले समय में पिता के कामों को समझ पाएगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इस पृथ्वी की है। और पिता ने कहा यह अवश्य है कि जो बातें मैंने तुम्हारे विषय में रखी हैं या जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसे जानने के लिए तुम मुझे स्मरण किया करो, और जितना मुझे स्मरण करोगे उतना अधिक मैं तुम्हारी युक्तियों को, तुम्हारी योजनाओं को तुम पर प्रकट करके उसे पूरा करूंगा। आमीन। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और हम निकालेंगे इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:1। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुला लाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 2 अध्याय हाँ, पहली आयत। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। बहू तुमने खोल लिया? हाँ, इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत हम सब पढ़ें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है
और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखो, इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में इन बातों को, जिन बातों को तुम देखते हो, मैंने इन बातों के विषय में तुम्हें पहले से बता दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब शिष्य डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं। डरना, बोले भय, भीत। भीत। हाँ, जब शिष्य भयभीत होते हैं, डरने लगते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। कौन चल रहा था? फरीसी, यहूदी, शास्त्री, हैं? बस कि नहीं, सब लोग चल रहे थे? नहीं, न फरीसी, न यहूदी, न शास्त्री, कोई नहीं चल रहा था। यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उसके शिष्य। यीशु मसीह के पीछे उसके शिष्य चल रहे थे। और जब शिष्य चल रहे हैं तो लोग उनके विषय में बहुत सी बातें बना रहे हैं। किनके विषय में? शिष्यों के विषय में बहुत सी बातें। तेरे शिष्य, किसके? तेरे शिष्य। हमारे शिष्य नहीं है ये। अगर हमारे होते, देखा आपने कुछ देखा? अगर हमारे होते ना तो ये बातें थोड़ी ना करते। ये तो तेरे शिष्य हैं। किसके? तेरे शिष्य हैं। नहीं समझ पा रहे ना? यही तो प्रॉब्लम है। हम वचन को तब समझेंगे जब हम वचन के पीछे पीछे चलने लगेंगे। यीशु मसीह के पीछे उसके शिष्य चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी उन शिष्यों को अपना नहीं कह रहा। कोई भी उन शिष्यों के विषय में अच्छी बात नहीं कह रहा। सब कह रहे तेरे शिष्य। कैसे हैं? हाथ धोना नहीं जानते। हाथ धोना पहले सिखा इनको। क्या धोना? हाथ धोना। हाँ, पता नहीं कैसा गुरु है। क्या? कैसा गुरु है? बोलो कैसा? कैसा गुरु है? गुरु है। हाँ, देखा? आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा? इसलिए हम प्रार्थना नहीं कराते। क्या? इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। इसलिए हम प्रार्थना नहीं कराते हैं। क्यों? जितना प्रार्थना कराओ उतना ज्यादा विपत्ति। और खास करके उससे, और खास करके उससे। हाँ, वो उसको कहां बुला लिया? वो तो ऐसा वचन बताएगा कि तीर की तरह चुभेगा और कुछ अच्छा बच्चा नहीं होगा। उसको बुलाना बंद कर दो। देखा? बंद मक्खन। क्या? बंद को काटो 20 से। बोलो बंद को काटो 20 से। अमूल का डबल मक्खन लगा के खाओ। और कुल्हड़ चाय। क्या? कुल्हड़ चाय। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम यही समझते हो। क्यों? क्योंकि तुम यही समझते हो। इसलिए तो उसने कहा तुम्हारी समझ पृथ्वी तक है। तुमने अभी मेरे कामों को जाना ही नहीं। तुमने अभी तक देखा ही नहीं कि यीशु मसीह के शिष्य जो उसके पीछे चल रहे हैं उन्होंने क्या पा लिया। वे सब मिट गए जो उसके शिष्यों के विषय में बातें करते थे। लेकिन आज भी तुम उसके शिष्यों के द्वारा लिखी हुई, खुदा के द्वारा लिखी हुई पत्रियों को पढ़ते हो। आमीन आमीन। देखो, समझो, खुदा ने कहा
जो पृथ्वी का है वो नष्ट हो जाएगा, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। वे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उन सारे शिष्यों को तुम आज भी पढ़ रहे हो, लेकिन वे जो उसके विषय में बातें करते थे उनका नाम और निशान मिट गया। सही बात। हेलो, आज उनकी ये नाम पतरस की पत्रियों को पढ़ रहे हो, यूहन्ना की पत्री को पढ़ रहे हो, प्रेरितों की पत्रियों को पढ़ रहे हो। हेलो, कहां है वे जो दोष लगाते थे हाथ धोना नहीं आता इनको, अरे इनको तो उपवास रखना नहीं आता, अरे इनको तो बोलना नहीं आता, अरे ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। वह जो बोलते थे उनका कोई नामो निशान नहीं, अब वो मिट्टी में पड़े हैं, लेकिन वे जो उसके पीछे चलते थे आज भी जीवित हैं। आज भी वचन में हम उनके विषय में, यीशु मसीह के विषय में उनके द्वारा सुनते और समझते हैं। आप नहीं समझ सकते कि खुदा आपको क्या दे रहा है। देखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा, क्या लिखा? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, यही तो बात है, जो बातें तुम रोज सुनते हो, जो बातें तुम महासभा में रोज सुनते हो, शैतान चाहता है कि तुम उनसे फिर जाओ। शैतान चाहता है कि वह बातें जो तुम रोज सुनते हो, वचन को वो रोज सुनते हो, उससे तुम हट जाओ, ताकि मैं खुलकर तुम्हारा नाश कर सकूं। लेकिन तुम्हारी बचत, तुम्हारा जीवन इसलिए बच रहा कि तुम वचन को जो सुनते हो, वचन तुम्हारी रक्षा करता है। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं फूट डालूं और तुम इस महासभा से हटो। हमेशा याद रखना, कलाम में सत्य लिखा है, वचन में सत्य लिखा है। उन शिष्यों को कोई नहीं जानता था। पहले कभी फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने उन शिष्यों की कोई बात नहीं करी थी। ना हम ना आप, कोई नहीं जानता था पतरस को, कोई नहीं जानता था यूहन्ना को, कोई नहीं जानता था पौलुस को, साउल को, कोई नहीं जानता था मेरे प्यारे भाई बहनों इन खुदा के अभिषिक्तों को। लेकिन जब उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया तो पूरा का पूरा नगर जानने लगा। आमीन आमीन। हर एक जानने लगा कि ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। इसी तरीके से एक समय था हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा का पूरा नगर और नगर के बाहर भी लोग जानते हैं कि ये महासभा करते हैं, ये प्रभु के वचन को रोज प्रचार करते हैं और रोज लोग सुनते हैं और बहुत तेरे लोग विश्वास में बढ़ते हैं। कौन जानता था हमें? कोई नहीं जानता था। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे ये जानते थे, बस इतना सीमित थे। लेकिन जब से हम यीशु मसीह का प्रचार डंके की चोट में करने लगे, पूरे का पूरा नगर के नगर जानने लगे। क्या जानने लगे? कि ये यीशु मसीह के प्रचार को सुनते हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज आपके घर को लोग कहते हैं इस घर में प्रार्थना होती, महासभा होती, ये महासभा कराते हैं, ये वचन कराते हैं। पहले कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब सब बोलते ना कराना, ना कराना। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखो, खुदा ने हमें क्या बताया? इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा? पढ़ो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। अब कह रहा है कि भैया महासभा में और मन लगाओ, वचन को और सुनो, लेकिन मन नहीं करता।
प्रभु बहुत प्रार्थना कर ली। कह रहा और भी मन लगाओ, कहीं ऐसा ना हो बहक कर उनसे दूर चले जाएं। तो कौन सी बातें सुनी है? मन लगाए। कौन सी बातें सुनी है? पढ़े जरा इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। कौन सी बातें सुनी है? कौन सी बातें सुनी है? सबोपदेशक कौन सी बातें सुनी है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बातें सुनी है? सबोपदेशक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबोपदेशक। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बातें सुनी है भैया? कौन सी बातें सुनी है जिन पे मन लगाएं और भी मन लगाएं? सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन के बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। सबोपदेशक 7:18। सबोपदेशक 7:18। कौन सी बातें सुनी है? सबोपदेशक 7:18 में क्या लिखा? कलाम में क्या लिखा? यह अच्छा है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ पढ़ें। 7:18। एक मिनट, कोई बात नहीं। इसलिए ध्यान लगाओ, जो तुमने सुनी है उन बातों पे और ध्यान लगाओ, कहीं ऐसा ना हो बहक कर दूर चले जाओ। सबोपदेशक 7:18 पढ़ें। यह अच्छा है ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे। नहीं भैया, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे। पहले देखो तुम जब नहा धो के अगरबत्ती जलाती थी, देखो कितनी शांति थी। मंडोले मेरा तंडोले, हमेशा याद रखना, शैतान ऐसे ही आता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी समझ मिट्टी की है। यस। अच्छा, जो मिट्टी चाटता रहता है, चेहरा देखा आपने? चेहरा देखिए आप। जो मिट्टी चाटता रहता है ना, उसको बार बार मिट्टी की याद आती है, उसके स्वभाव में होता है। शैतान क्या है? मिट्टी चाटता है। ये घूम फिर के फिर उधर ही आएगा। क्या जो बातें तूने सुनी हैं उनमें और भी मन लगा। अब कह रहा उसे पकड़े रहे। नहीं, देखो जो बात है, पहले जो अगरबत्ती की खुशबू होती थी पूरे घर में फैल जाती थी। वैसे ही प्रार्थना करा करो। हमने नहीं देखा हमारे खुदा ने हमारे साथ क्या भलाई करी। हमने खुदा को दोष लगा दिया। हमने खुदा की आशीषों को जो उसने हमें दी और जिस रीति से उसने हमें उस विपत्ति से बचाया, हमने उसका धन्यवाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे खुदा ने हमारे साथ गलत करा है। आपको मालूम है आपके खुदा ने आपके साथ करा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा, खुदा हमेशा भला करता है। यस।
खुदा की ओर से कोई भी बुराई नहीं आती। तो ये बुराई हमारे जीवन में कैसे आ गई? कलाम में लिखा सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, ये अच्छा है ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे। तू इस बात को पकड़े रहे। क्यों? मच्छर अंदर चला गया। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए। ये अच्छा है कि तू उस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाइए। यानी कि वचन को पकड़े रहे और जो तू वचन से सुन रहा है उससे भी अपना हाथ ना बढ़ा, ना उठा। इसे पकड़े रहे, इसमें बने रहे। क्यों? पूरी 18वीं आयत पढ़े। क्योंकि जो खुदा का भय मानता है। देखो, इसे क्यों पकड़े रहो, इसमें क्यों बने रहो? क्योंकि जो खुदा का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों आइए बैठिए, यहाँ आइए। आप नहीं चेयर न लाइएगा, आइए इधर आइए, हम आपको बताएं। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, देखिए बेटी के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा? सबोपदेशक 7:18। यह अच्छा है ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी आओ भैया। हाथ ना उठाए। हाँ पढ़े फिर से 7:18। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए। और उस बात से भी हाथ ना उठाए। क्योंकि जो खुदा का भय मानता है। क्योंकि जो खुदा का भय मानता है और इन बातों को पकड़ा रहता है और जो तूने सुनी है उसमें बना रहता है और भी मन लगाता है, कलाम कह रहा है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। वो पार हो जाएगा। विषय में वचन में लिखा, जो खुदा का भय मानता, जो धर्मी मनुष्य, 100 कठिनाइयां आती हैं, 100 बार गिरेगा वो। कितनी बार? 100 बार। उसके विषय में लिखा है कि एक धर्मी मनुष्य 100 बार गिरेगा लेकिन 101 बार उठ के खड़ा हो जाएगा। आमीन। लेकिन दुष्ट के बारे में लिखा, एक बार गिरेगा फिर नजर नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, क्यों आखिर खुदा के लोग विपत्ति में कलेश से पड़ने के बाद भी फिर से नए उकाब की तरह, नए फूल की तरह फलवंत होते हैं? क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा, कठिनाइयों से पार हो जाएगा। अरे तो क्या कठिनाइयां आएंगी? यस। क्यों आएंगी? क्योंकि धूर्त चाहता है बहक कर दूर हो जाओ। क्या कहता है? बहक कर दूर हो जाओ। दूर हो जाओ, बहक जाओ, दूर हो जाओ। इन बातों को जो तुम सुन रहे हो, इन बातों को जो जिनको पे तुम मन लगा रहे हो, इन बातों को जिनको तुम पकड़े हुए हो, इनको ना पकड़ो, इनसे दूर हो जाओ। क्या? क्यों दूर करना चाहता है दुष्ट? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि तुम्हारे प्राण बच जाएं। ये भैया प्राणों की बात कैसे आ गई? बोलो ऐसे। ये भैया प्राणों की बात कैसे आ गई? प्राणों की बात तो एक आयत पढ़ो, सबोपदेशक, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 7वां अध्याय 26वीं आयत पढ़ो। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। आप इधर देखो, याजक को, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई
मृत्यु से भी अधिक यस, दुखदाई वस्तु पाई। मृत्यु के बाद क्या दुख, लेकिन कह रहा मृत्यु से भी अधिक दुखदाई। तुम कठिनाइयों से पार हो जाओ, इसे पकड़े रहो और उस पर से भी हाथ ना उठाओ। समझो वचन को। वचन कह रहा इसे पकड़े रहो, उस पर से भी हाथ ना उठाओ। और जो बातें तूने सुनी है, चाहिए तो ये था कि तू उसमें और भी मन लगाता, कहीं बहक कर दूर ना हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई वस्तु पाई है। यस। पढ़ो जरा क्या लिखा 26वीं आयत में। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है, जिस पुरुष से खुदा खुश है, प्रसन्न है, वही उससे बचेगा, पापी शिकार हो जाएगा। तो खुदा ने बचाया क्या? यस। जिस पुरुष से खुदा खुश है वही उससे बचेगा। यस। पापी नष्ट हो जाएगा। मैंने एक स्त्री देखी जिसके हाथ हथकड़ियां और मन फंदा और जाल। फंदा जाल हथकड़ियों से, इस कठिनाई से खुदा ने मुझे बचाया। मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए। मैंने धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने जहन में युक्तियां करी कि अब महासभा नहीं, जितना ज्यादा देखो, जितना ज्यादा रोज सुनो, उतना विपत्ति है बात से क्या? कह रहा जिससे खुदा खुश है, यस, जिस पुरुष से खुदा उसको बचा लेगा। अब जब आदमी बच जाता है, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई, तो खुदा को धन्यवाद देना चाहिए था, नहीं दिया। हम युक्तियां करने लगे। हमारे साथ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए खुदा ने हर एक स्टेप में तुझसे मना करा, हर एक बात में तुझे साइन दिखाया, चिन्ह दिखाया कि तुझे वहां नहीं जाना। लेकिन इसके बाद भी अगर हम चलते जाएंगे, खुदा ने आदम हव्वा को बताया इस वृक्ष का फल न खाना। इसके बाद भी हव्वा चली गई। मन डोले मेरा तन डोले। समझिए, क्योंकि डोलते डालते आया था ना। यस। कहाँ आया था? हव्वा के पास। अदन की वाटिका में डोलते डालते आ गया। उसको बुलाया नहीं था, वो डोलते डालते आ गया। याद रखो, खुदा ने उस समय आदम और हव्वा को बताया था इस वृक्ष का फल ना खाना। आज भी खुदा इससे पहले कि कठिनाई हम पर आए, इससे पहले कि विपत्ति हम पर आए, इससे पहले कि कलेश हम पर आए, उस कलेश, उस विपत्ति, उस कठिनाई का बहुत बार साइन दिखाता है। चिन्ह, जिसको कहते हैं चिन्ह, बार बार चिन्ह दिखाता है कि ये काम ना कर, इस मार्ग पे ना चल। क्यों बार बार चिन्ह दिखा रहा है? क्यों बार बार हमें बता रहा है इस मार्ग पर ना जा? क्यों बार बार बता रहा है ये काम ना कर? क्योंकि वो हमको प्यार करता है, वो हमसे प्रसन्न है। उस पुरुष से जिससे खुदा प्रसन्न है, उसके प्राणों को वो बचाता है।
आमीन आमीन। और जब लास्ट मोमेंट तक भी हम नहीं मानते तो धीरे से एक ताड़ना देता है। यस। और जैसे ही ताड़ना आती है वैसे हमें होश आता है। अरे हम तो चले जा रहे थे, सामने खाई थी। और फिर उस ताड़ना को देख के हम प्रभु को कहने लगते, प्रभु हमें ताड़ना दे दी। प्रभु कहता है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ ना जाने, न जाने बल्कि उस ताड़ना से सीख ले। सीख ले। आमीन जिस आमीन। तरह से एक पिता अपने पुत्र से जब अधिक प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, यस आमीन। तू अपने पिता की ताड़ना को भलाई समझकर ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। दाऊद ने यही करा। दाऊद ने कहा पिता मैंने तो पाप करा है, मेरे अधर्म के कामों के कारण पिता मैं इस ताड़ना इस विपत्ति में आ गया हूं। मैं इस कठिनाई में, इस विपत्ति में, इस कलेश में अपने ही अधर्म के कामों के द्वारा फंसा हूं। अब तू मुझे बचा। हेलो हेलो। उस स्त्री से कौन बचेगा? जिससे खुदा प्रसन्न पसंद है। है। इससे पहले कि पुरुष उस स्त्री के पास जाए, पुरुष को कितनी बार खुदा सचेत करता, ना जा ना जा ना जा। लेकिन पुरुष जैसे वध होने के लिए एक मेमना यानी कि एक बलि के लिए एक जानवर, एक बैल जाता है, वैसे ही पुरुष भी स्त्री के पीछे चल लेता है। और खुदा जिस पुरुष से प्यार करता उसको बचा लेता है। आमीन आमीन। कह रहा मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, और वो वस्तु कोई और नहीं स्त्री है। जाओ जाके देखो व्यभिचार में कितने लोग फंसे। जाओ जाकर देखो पूरा का पूरा घर तबाह है। जाओ जाकर देखो आज लोगों ने इस व्यभिचार को अपनाने के कारण अपने घरों में सुसाइड कर लिया है। जाकर देखो एक विवाहित जीवन पूरी रीति से नष्ट होने के कारण, लेकिन खुदा जिससे प्यार करता है उसको बचाता है। आमीन आमीन। उसको बचाता है। हमेशा याद रखो। जाओ जाकर देखो क्या हो रहा है संसार में। जाओ। लेकिन खुदा जो उसके वचन को पकड़ा रहता है, जो उसके वचन को सुनता रहता है, खुदा उसकी उससे दुष्ट से, उस कठिनाई से रक्षा करता है। चाहिए तो ये था कि हमें धन्यवाद की प्रार्थना करानी थी कि हमारा घर, हमारा घराना उस दुष्ट से, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई वस्तु उस स्त्री से बच गया। यस। लेकिन हमने उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना नहीं कराई, हमने उल्टा यीशु मसीह पर बोलने लगे। क्या प्रार्थना करें? जितना प्रार्थना करते हैं उतना ही देखो क्या हो रहा है। अरे उनको देखो, ना बाइबल पढ़ते ना प्रार्थना करते, देखो कितने अच्छे से। हेलो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो ये वचन है। वे उस दुष्ट के चक्कर में नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें उस दुष्ट से बचा लिया खुदा ने। आमीन आमीन। अब तुम मुझे बताओ ऐसी स्त्री से कौन बच पाया है? खुदा ने बचाया। तो जब खुदा ने बचाया तो जैसे हम हर्ष और उल्लास में खुदा को स्मरण करते हैं, वैसे बचने के बाद क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए था? जब मनुष्य पिता की ताड़ना से सीख लेता है ना, तो धन्यवाद देता है। दाऊद ने कहा खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि ये विपत्ति मुझ पर आई। यस। हेलो, मालूम है आपको, विपत्ति के लिए दाऊद ने धन्यवाद दिया। कह रहा खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि ये विपत्ति मुझ पर आई है।
क्योंकि इस विपत्ति से मैंने तेरी भलाई जान ली। यस, आमीन। कोई मनुष्य इस बात पे धन्यवाद नहीं देता। अय्यूब ने धन्यवाद दिया। यस, प्रभु मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझ पर ये विपत्ति दी है। हेलो हेलो। अय्यूब ने कहा, क्या हम उस खुदा के हाथों से, जिसके हाथों से सुख लेते हैं, क्या हम उसके हाथों से केवल सुख ही लें, दुख ना लें? मुझे मालूम है कि ये दुख मेरे अधर्म के कामों के कारण आया है। यस, आमीन। मुझे मालूम है कि ये दुख मुझे बढ़ाने के लिए आया है। मुझे मालूम है ये विपत्ति, ये कठिनाई, ये कलेश मेरे लिए बढ़ती आया है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा कुम्हार मिट्टी को थपथपाएगा उतनी अच्छी आकृति का बर्तन बनेगा। फिर जब यीशु मसीह तुम्हें थपथपाता है तो तुम उसके विषय में कुड़कुड़ाते क्यों? जाओ और जाकर देखो कितने लोग इन विपत्तियों में, इन कठिनाइयों में नष्ट हो गए। जाओ और जाकर देखो कितने लोग अपने जीवनों में इन सारी चीजों को, परिस्थितियों को देखकर हार गए, लेकिन खुदा ने आज तक हमें महफूज रखा। इसके लिए हम पिता को एकजुट होकर धन्यवाद दें। हमें मालूम है कि पिता ने हमें जब बचाया है तो पिता हमें बढ़ाना भी जानता है, लेकिन हमने हमेशा संदेह किया। क्या किया? संदेह किया। देखो उसके शिष्यों के विषय में, यीशु मसीह के शिष्यों के विषय में, जब फरीसी यहूदी शास्त्री आकर यीशु मसीह से बातें करते थे, उसके शिष्य कभी भी उन बातों को सुनकर विचलित नहीं होते थे, क्योंकि वे उन बातों पर, जो बातें यीशु मसीह के जीवन में वो होते देखते थे, उन पर मन लगाते थे, उनमें बने रहते थे। इसलिए वे जैसे गुरु रहता था वैसे ही वे भी रहते थे। उनके अंदर कोई भी मतभेद नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु को देख देख कर वे सीख रहे थे। यस, आमीन, आमीन। आज जब हम वचन को सुनते हैं, आज जब हम महासभा को सुनते हैं, तुमने क्या सुना? तुमने क्या सीखा? जरा सा विपत्ति तुम्हारे घर आई, जरा सी घटी आई, जरा सा मैंने तुम्हें छुआ और तुम विचलित हो गए। क्या तुम्हारा यही विश्वास है? एक विश्वासी की परख कब होती है? कब होती है परख? एक विश्वासी की परख कब होती है? जब कलेश, विपत्ति, कठिनाइयां और उसके जीवन में बहुत तायत से आंधी, तूफान, युद्ध, ये सारी चीजों के बीच से जब एक मनुष्य निकल के विश्वास में स्थिर रहता है, तब वो विश्वासी कहलाता है। आमीन, आमीन। तब वो धर्मी बनता है। याद रखो, हमारे पिता ने हमें इन बातों की समझ और बुद्धि दी है। क्या हमने अपने जीवन की इन विपत्तियों में, इन कलेशों में पिता को धन्यवाद दिया? कि हम अपने जीवन की इन विपत्ति और कलेश को देखकर पिता के विषय में कुड़कुड़ाने लगे? हमने क्या किया? क्या किया हमने? कलाम में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, इब्रानियों 7:26, हालेलुया, इब्रानियों उसका 2 अध्याय, दूसरी आयत पढ़े। इब्रानियों 2:2 क्या लिखा? एक मिनट। देखो वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों 2 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो पहले।
प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों बेटा पीछे हैं। इब्रानियों 2:1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। कह रहा और मन लगाओ। जो तुमने सुनी है हम अब सुनेंगे नहीं भैया, अब नहीं सुने करेंगे। क्या देखा? जो तुमने सुनी है और मन लगाओ। आगे ऐसा ना हो कि बहक उनसे दूर चले जाए। दूसरी आयत, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, अर्थात स्वर्गदूतों ने जब आकर वाणी करी, भविष्यवाणी करी, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला। हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? तो सोचो, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया, जब वो पूरा हुआ, तो जो यीशु मसीह ने हमसे और आपसे कहा, वो कितना पूरा होगा। एक किताब ली और टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, है ना? और जब एक किताब से टीचर ने पढ़ाया तो वैसे ही आंसर एग्जाम में आ गए। और जैसे आंसर आए, विद्यार्थी खुश, हमारे टीचर ने हमें जो पढ़ाया था वही आ गया, है ना? है ना? तो सोचो, जिसने किताब बनाई, जब वो आके खड़ा होगा तो वो कैसा पढ़ाएगा? उसकी बातें कितनी सच होंगी। अभी तो वो किताब लेके एक टीचर पढ़ा रहा था, अर्थात जो वचन भविष्यवक्ता को दिया था, भविष्यवक्ता उस वचन को बता रहा था। अर्थात जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया, खुदा ने उसको दिया, स्वर्गदूत बता रहा था। लेकिन अब किताब को बनाने वाला ही जब आके खड़ा हो जाएगा तो उसकी बातें कितनी सच होंगी। जो बातें स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई, जब वे आज्ञा ना मानने वालों पर और उसाते हैं, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला। तो सोचो, जिसने पूरी बातों को लिखा है, अर्थात सृष्टिकर्ता जब आके खड़ा होगा तो उसकी बातें कितनी मानने योग्य होंगी। और आज के समय में यीशु मसीह ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। आमीन। जैसे यहोवा का पुत्र यीशु मसीह, वैसे यीशु मसीह का पुत्र हम और आप। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कह रहा है, जैसे जैसे समय देखो, इसमें और लीन हो जाओ। तुम उन कठिनाइयों से पार हो जाओगे। तुम उन विपत्तियों से, तुम्हारे जीवन में वो विपत्तियां चली जाएंगी। कब? जब तुम उसमें और मन लगाओगे। परंतु ऐसा ना हो कि तुम उनसे बहक कर दूर चले जाओ, बल्कि उन्हें अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर और अपने गले का हार बनाकर पहनकर चलना शुरू करो। आमीन आमीन। देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। मैं बोलता हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें।
और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। खुदावन आपको धन्यवाद देता हूं इस संध्या समय के लिए। खुदावन यहाँ पर आपने हम लोगों को एकत्रित किया आपको वचन को सुनने के लिए, ताकि आपका वचन को बहुतायत से मन में, हृदय में से सुने और बहुतायत से बढ़े खुदावन। क्योंकि आपने कहा है कि यदि आप लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी है, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। खुदावन जो खुदा की इच्छा के अनुसार इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, जो इस आपका महिमा इस घराने में निवास करे। खुदावन, जो आपने ये कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेंगे, अब मैं उनके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, तेरी मुझे ऐसी शिक्षा दे कि तेरी संहिता की महिमा को दिन प्रतिदिन मैं देख सकूं। धन्य है वे जो खुदा पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों का आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में आप लोगों इस महासभा में बोया गया, उस वचन को ग्रहण करें, क्योंकि यह वचन बहुतायत से बहुमूल्य वचन है जिसे आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है, और उसके अनुसार आचरण करे और उसके अनुसार चले। खुदावन, जो वचन इस महासभा में बोया गया, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह, आपका समर्थी इस घर में बने रहे, आपका वचन को पकड़े रहे खुदावन, और उसको सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो वचन इस महासभा में बोया गया है खुदावन, ताकि आपका वचन को बहुतायत से ग्रहण कर सकें, और जो फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, और उनको भी वो आपका अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा उन पर बने रहें, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। आशा का स्रोत खुदा आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। यदि सत्य और प्रेम में यदि बने रहोगे तो यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहेंगे। खुदावन, शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार के आप लोगों को शांति प्रदान करे, जिसे प्रभु यीशु की हमारे प्रभु यीशु की कृपा आप और शांति इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो इस बहुमूल्य वचन को सेत में ग्रहण करने के लिए
हमें सामर्थ्य दीजिए और इस वचन के अनुसार हम चल सकें और उस वचन में हम बने रहें। हम अपने भाई के लिए भी खुदावंद में बहुत आयत उनको आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन में हमें दिन प्रतिदिन आपका वचन को हमें सुसमाचार द्वारा सुनाते हैं, ताकि आपका वचन बहुमूल्य और मधुर है। खुदावन में आपके यही हम दुआ करते हैं खुदावन, जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी, ताकि इसी तरह आपका अनुग्रह हमारे छोटे झुंड में भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की होते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की होते धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की होते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी, और सब भाई बहन बहुत आयत से आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। कष्ट नहीं, अवसर को बहुमूल्य जानो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए जो अवसर पे जाते हैं वे प्रतिदिन भोज पे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।